हेलो एवरीवन, दिस इज शैली गुलाटी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड, और हर एक टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो सकता है ये सोच रहे हो कि क्लासेस इतनी लंबी चल रही हैं, हम इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है। आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका एलटी ग्रेड का जो ये एग्ज़ाम है ये 7 ईयर्स के बाद आ रहा है। 7 ईयर्स का गैप बहुत होता है, नेक्स्ट कब आएगा किसी को क्या पता। तो ये जो मौका है हमें हाथ से नहीं जाने देना है। हर एक एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम दे लो, हर बार जो है ना एक लेवल अप ही आ रहा है। और फिर एलटी ग्रेड जिसका तो हम सोच ही नहीं सकते कि कितना ही लेवल अप हो चुका होगा, क्योंकि 7 ईयर्स के बाद आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा गैप है। तो इसकी तैयारी हमें उसके हिसाब से करनी ज़रूरी थी, इसलिए हर एक टॉपिक को हमने डिटेल में पढ़ा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि हम 15 मिनट 20 मिनट क्लास लें और हो जाए। तो देखो, हो जाएगा, बट फिर एग्ज़ाम में आपको अगर डिटेल में कुछ पूछ लिया जाए तो फिर आप नहीं कह सकते कि हमें तो पढ़ाया ही नहीं गया। इसी वजह से आपको डिटेल में हर चीज़ पढ़ाई जा रही है, हर एक टॉपिक को डिटेल में समझ रहे हैं हम। भले ही हमारी क्लासेस टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा रह रही है, काफ़ी सारी क्लासेस हमारी हो भी चुकी है। आई थिंक 136 क्लासेस हो चुकी हैं हमारी, और 10 to 12 क्लासेस हमारी और होंगी, और सिलेबस हमारा इंटीग्रेट का कंप्लीट हो जाएगा। इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का सिर्फ एक ही तो मकसद है, ताकि आपको जॉब मिले। और जॉब चाहिए तो डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ग्रेट डोर पे क्लास डिटेल में ही चलेंगी, तो फिर से कह रही हूँ, क्लासेस आपकी कोशिश मेरी यही है अक्टूबर, नहीं तो एक दो दिन आगे हो जाए तो अलग बात है, बट विद इन 10 to अप्रॉक्स 15 क्लास तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस इतनी क्लासेस और होंगी। और कहीं कोई दिक्कत आ रही हो देन कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और कोई क्लास स्किप हो गई हो दैन प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में क्लासेस ऐड हैं, आप प्लीज़ क्लासेस अटेंड कर लीजिएगा। तो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं सीएनएस के बारे में, आपका नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और भी बहुत कुछ। और आज हम स्टार्ट करें अपनी क्लास को। जैसा कि मैंने बताया था, एंडोक्राइन सिस्टम, इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी बातचीत कर ली है। नहीं देखिए क्लास अटेंड कर लो, अदरवाइज आगे कनेक्ट करने में हो सकती है आपको दिक्कत। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? ये कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है हमारे बॉडी की, हमारे शरीर की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को केमिकल मैसेंजर द्वारा, जिसे हम हार्मोन्स भी कहते हैं, और ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम हार्मोन्स के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, और प्रीवियस क्लासेस में भी हमने काफ़ी कुछ जाना है। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये सिक्रेटेड होंगे डक्टलेस ग्लैंड्स द्वारा, जो हो गए आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स। डायरेक्टली होंगे किस में? आपके ब्लड स्ट्रीम में। और डायरेक्टली क्या करेंगे? एक्ट करेंगे टारगेट ऑर्गन्स पे। और ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि हम ये बात ऑलरेडी डिटेल में समझ चुके हैं। नोट करना चाहो तो ये पॉइंट नोट कर लो, अदरवाइज हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। जल्दी से आप नोट कर लीजिए अगर ये पॉइंट्स आप नोट करना चाहते हैं तो। सीधा ये ब्लड में जो है ना, क्या होगा? डायरेक्टली ये ब्लड में जो है जाएंगे। क्लियर है? फिर से बता रही हूँ, ये हार्मोन्स डक्टलेस ग्लैंड द्वारा क्या होंगे? सिक्रेटेड होंगे और डायरेक्टली जाएंगे आपके ब्लड में और एक्ट करेंगे टारगेट ऑर्गन्स पे। डायरेक्ट ये प्रभाव डालते हैं टारगेट ऑर्गन्स पे। क्लियर है? चलो, देन थायराइड ग्लैंड, ये बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होंगे, प्रेजेंट होंगे ये नेक रीजन में, लैरिंक्स के नीचे। लैरिंक्स हो गया आपका वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स के बारे में ओजोफेगस और बहुत कुछ जो हमारे ग्लैंड से रिलेटेड हो गई या बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड, हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। हर एक क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो क्या आगे देख लेते हैं। 2 लोब्स होंगे जो ज्वाइंट होंगे बाय अ नैरो पोर्शन, जिसको हम बोलते हैं एस्थमस। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। इस्थमस हम कहते हैं इस नैरो पोर्शन को, और इससे क्या होंगे? 2 जो लोब्स होंगे वो ज्वाइंट होंगे। 2 लोब होते हैं जिन्हें इस्थमस, जो आपका नैरो पोर्शन हो गया, उससे ये ज्वाइंट होते हैं। नामक को हम कह सकते हैं पतली पट्टी से जोड़ती हैं इसे। क्लियर है? फिर से बता रही हूँ, नैरो पोर्शन जो हो गया आप कह सकते हो पतली पट्टी से ये जो 2 लोब्स होते हैं ये जुड़ते हैं, जैसे हम इस्थमस कहते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़े, क्योंकि हमें सिलेबस जल्दी जल्दी कवर करना है, तो थोड़ा सा स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। फिर से बता रही हूँ, 2 लोब्स होंगे, नैरो पोर्शन से क्या होंगे? ज्वाइंट होंगे, यानी
ये हो गई आपकी पतली पट्टी जिसे हम इस्थमस कहते हैं। इस्थमस ही है नैरो पोर्शन यानी पतली पट्टी जिससे दोनों लोब जो होंगे वो जुड़े हुए होंगे। हार्मोन प्रोडक्शन की बात करें तो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है दो मुख्य या कह सकते हो मेजर हार्मोन्स। फर्स्ट इज T4 थायरोक्सिन एंड सेकेंड वन इज T3 जिसे हम ट्राइडो थायरॉइन कहते हैं। और बोथ रिक्वायर्स आयोडीन फॉर देयर सिंथेसिस यानी दोनों हार्मोन आयोडीन की उपस्थिति में बनते हैं। क्लियर है? जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। क्लियर है? थायरोक्सिन T4 और आपका T3 जो थायरोनिन, ये दोनों जो हैं आयोडीन की उपस्थिति में ही बनते हैं। अब आ जाते हैं आपके थोड़ा सा आगे पॉइंट देख लेते हैं। थायराइड फॉलिकल्स जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है ये क्या होते हैं, सिक्रीट करते हैं इन हार्मोन्स को। इनसाइड द फॉलिकल्स इज कॉलाइड मटेरियल कंटेनिंग थायरोग्लोबिन। इसके फॉलिकल्स के अंदर क्या होगा, ये जो थायराइड फॉलिकल्स हैं यही सिक्रेट करेंगे हार्मोन्स को। इस फॉलिकल्स के अंदर क्या होगा, एक कॉलाइड मटेरियल होगा जिसमें होगा आपका क्या, थायरोग्लोबिन। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। बढ़ा जाए आगे। आज थोड़ा हम स्पीड में ही करेंगे, हमें जल्दी जल्दी कवर करना है, काफ़ी लंबी क्लास है आज की। अब बात कर लेते हैं इस थायरोक्सिन के फंक्शंस की। तो सबसे पहला आ जाता है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी ये जो थायरोक्सिन है ये इम्पॉर्टेंट है, असेंशियल है बॉडी और ब्रेन की ग्रोथ के लिए, स्पेशली अगर हम बात करें बच्चों में। डेफिशिएंसी ड्यूरिंग चाइल्डहुड कॉजेज स्टंटेड ग्रोथ एंड मेंटल रिटार्डेशन। ये पढ़ लेते हैं। कमी होने पर क्या हो जाता है आपका, क्रिटिनिज्म हो जाता है यानी मेंटल रिटार्डेशन हो गया। बौना हम कह सकते हैं एक तो, है ना, ग्रोथ जो है उस पर भी अफेक्ट पड़ेगा इसका, और मेंटल रिटार्डेशन पे भी इसका अफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे नोट कर देती हूँ मैं। कमी होने पर बच्चों में क्या होगा, क्रिटिनिज्म हो गया, हम कह सकते हैं बौना, और मानसिक रूप से कमज़ोर विकास। मानसिक रूप से यानी स्टंटेड ग्रोथ आप हम कह सकते हैं बौना, और मानसिक रूप से कमज़ोर विकास होगा, मेंटल रिटार्डेशन हो गया, विकास होता है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े। ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद नेक्स्ट फंक्शन हो गया आपका BMR, बसाल मेटाबॉलिक रेट। BMR मीन्स द एनर्जी यूज्ड बाय द बॉडी एट रेस्ट। BMR ये क्या हो गया, शरीर का आराम की स्थिति में ऊर्जा का उपयोग। ठीक है, ऊर्जा का उपयोग क्या होता है इससे, थायरोक्सिन इंक्रीजेज BMR। थायरोइड पैन का अंग्या बार बार गायब हो जाता है। थायरोक्सिन जो है इसे बढ़ाता है, आपके BMR को बढ़ाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कैलोरीजेनिक हार्मोन कहते हैं, या हीट प्रोड्यूसिंग भी आप कह सकते हैं। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट्स साथ साथ बनाते चलो और जल्दी जल्दी से नोट्स बनाते चलो। देन हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। शरीर के आराम की जो स्थिति होगी ना, जब बॉडी रेस्ट पे होगी तब ये ऊर्जा बनाता है, इसे थायरोक्सिन बढ़ाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कैलोरीजेनिक हार्मोन कहते हैं, इसलिए ही इसको बोलते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। बढ़े आगे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका फंक्शन मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या होगा, इंक्रीज करेगा ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन और ऑक्सीडेशन। फैट मेटाबॉलिज्म क्या करेगा, बढ़ाएगा फैट ब्रेकडाउन और कम करेगा कोलेस्ट्रॉल लेवल। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या होगा, इन नॉर्मल अमाउंट प्रोमोट्स प्रोटीन सिंथेसिस बट एक्सेस कॉज प्रोटीन ब्रेकडाउन। यहाँ पे लिख भी देती हूँ, सामान्य मात्रा में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का यहाँ पे क्या होगा, सामान्य मात्रा में प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाता है, अधिक मात्रा में क्या करेगा, तोड़ेगा, अधिक मात्रा में ये तोड़ेगा, और नॉर्मल मात्रा में क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाता है।
नोट करना चाहें तो प्लीज़ इसे जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। बढ़ा जाए आगे, चलिए। CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये क्या करेगा? मेंटेन अलर्टनेस, मेमोरी और क्या करता है? मेंटल एक्टिविटी, यानी अलर्टनेस, मेमोरी, मेंटल एक्टिविटी क्या है? ये बनाए रखता है, मेंटेन करता है। डेफिशिएंसीज क्या होगा? डलनेस, डिप्रेशन, स्लो रिफ्लेक्सेस, जल्दी से नोट कर लीजिए। कमी होने पर क्या होगी? सुस्ती आएगी, डिप्रेशन होगा, और स्लो रिफ्लेक्सेस, धीमी प्रतिक्रियाएं जिसे हम कहते हैं, प्रतिक्रियाएं, इसकी कमी होने पर CNS की। क्योंकि क्या कर रहा है? ये मेंटेन कर रहा है मेमोरी, मेंटल एक्टिविटी, अलर्टनेस, और इसकी कमी पे क्या होगा? डलनेस, डिप्रेशन और स्लो रिफ्लेक्सेस यानी धीमी प्रतिक्रियाएं। आगे बढ़े, चलिए। अब बारी आ जाती है ब्लड की। देन मेंटेन्स, ब्लड इसमें आ जाएगा, मेंटेन करता है क्या? नॉर्मल RBC फॉर्मेशन यानी रेड ब्लड सेल, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हैं। RBC के निर्माण में मदद करता है, स्टिमुलेट करता है क्या? एरिथेरोपोइटिन सिक्रेशन, हैंस एनीमिया में अकर इन हाइपोथायरॉयडिज्म। यहाँ पे लिख देती हूँ, कमी होने पर क्या हो सकता है आपका? कमी होने पर एनीमिया हो सकता है। एनीमिया हो सकता है। क्लियर है? ये स्टिमुलेट करता है आपका एरिथेरोपोइटिन सिक्रेशन, और इसकी कमी से क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है, ब्लड की कमी होने पर। बढ़े आगे। देन आ जाता है आपका रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। चलो उसको देख लेते। सबसे पहले ये कंट्रोल होता है बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। आप लोग जानते ही होंगे क्या होगा? आपका जो हाइपोथैलेमस होगा वो सिक्रीट करेगा TRH, यानी आपका थायरोट्रोपिनिन रिलीजिंग हार्मोन। देन क्या होगा? स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी टू रिलीज TSH। अच्छा, ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, TSH क्या है और बाकी सारे जो भी हार्मोन्स है इसके बारे में प्रीवियस क्लासेस में। तो क्या होगा? स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू रिलीज TSH यानी आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन जो आपका TSH है वो स्टिमुलेट करेगा क्या? थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट T3 एंड T4, जो अभी हम समझ चुके हैं। जब T3 T4 का लेवल इंक्रीज होगा देन क्या होगा? फीडबैक इनहिबिशन रिड्यूस करेगा TSH एंड मेंटेन्स बैलेंस। ये चीज़ हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, तो और ज़्यादा भी मुझे नहीं लगता डिटेल में हमें जाना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी डिटेल में थोड़ा बहुत इसके बारे में जान चुके हैं और थोड़ा बहुत हम बाकी आगे जानने वाले हैं। अब बात करें अगर हम थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में, तो एक हो गया आपका हाइपोथायरॉयडिज्म, सेकेंड हो गया आपका हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया आपका डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन, हार्मोन की कमी हो गई इसमें। और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा? एक्सेस होगा आपका थायरॉक्सिन। इफ़ यू वांट टू नोट कर लीजिए, इसमें हार्मोन की अधिकता हो गई और इसमें कमी हो गई। अभी हम इसको डिटेल में वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले आ जाता है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म, डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन, हार्मोन की क्या हो गई? इसमें कमी हो गई। सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल और यहाँ आप कह सकते हैं कोलाइड गोइटर की, तो ये किस वजह से होगा? आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होगा, आयोडीन की कमी की वजह से होगा। थायराइड इनलार्जेस बट हार्मोन प्रोडक्शन डिक्रीज, थायराइड क्या होगा? इनलार्ज होगा बट जो हार्मोन प्रोडक्शन होगा वो कम होगा। यहाँ पे लिख देती हूँ, आयोडीन की कमी से क्या होगा? गले में सूजन होगी, वैसे यहाँ मेंशन कर ही रखा है। नेक स्वेलिंग कॉमन इन हिली एरियाज। यहाँ पे आगे शायद मैंने और भी पॉइंट्स नोट करे हैं, ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। किस वजह से होता है ये? आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। थायराइड जो होगा वो तो इनलार्ज हो जाएगा, लेकिन जो हार्मोन प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा और नेक में क्या आ जाएगी? सूजन आ जाएगी इसकी कमी से। सेकंड क्या हो जाएगा? क्रिटिनिज्म हो जाएगा आपका। क्रिटिनिज्म हो गया बच्चों में बौना विकास, है ना, स्टैंडर्ड ग्रोथ, थिक टंग, मेंटल रिटार्डेशन। तो बच्चों में क्या होगा? बौनापन, ठीक है। और एडल्ट्स में ये देखो, थर्ड हो गया आपका माइक्सोडिमा। एडल्ट्स में क्या होगा? पफी फेस हो गया, ड्राई स्किन हो गया, वेट बढ़ना हो गया, फैटिगी हो गया, लो हार्ट रेट हो गया, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। बढ़े आगे। देन आ जाता है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म। एक मिनट, हाइपो तो था भी,
हाइपर है ये, और बाय मिस्टेक हाइपो हो गया, बट कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, इसे कटी करके यहाँ पे लिख देती हूँ। हाइपर थायरोइडिज्म, इसमें क्या होगा, एक्सेस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता क्या होगा, इंक्रीज होगा आपका बीएमआर, रेस्टलेसनेस हो गई, वेट लॉस हो गया, एंजाइटी हो गया, बुलिंग आइज हो गई, ये सारी चीज़ें होंगी। नोट कर लीजिए जल्दी से, वजन घटना, बेचैनी, उभरी आँखें, ये सारी चीज़ें होंगी। ग्रेव्स डिसीज़ कह सकते हैं आप, जल्दी से नोट कर लीजिए। बढ़े आगे, देन आ जाता है आपका क्या, पैराफॉलिकुलर, इसे हम सी सेल्स कह सकते हैं, ये इक्वल टू बाई मिस्टेक हो गया है, इग्नोर कर दो इसे बिल्कुल ही, सी सेल्स कह सकते हैं आप, ठीक है, सी सेल्स। ये कहाँ फाउंड होगा, किसके बीच में, थायरॉइड फॉलिकल्स के बीच में, है ना, उनके बिटवीन में सिक्रीट करता है ये आपका कैल्सिटोनिन, जिसको हम थायरोकैल्सिटोनिन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सिक्रीट करता है, ये हो गया आपका हार्मोन, है ना, आपका हार्मोन हो गया। इसका फंक्शन क्या है, लोअर्स ब्लड कैल्शियम लेवल्स बाय डिपॉजिटिंग कैल्शियम इन बोन्स, क्या करता है, डिपॉजिट करता है बोन्स में कैल्शियम, हम कह सकते हैं रक्त में कैल्शियम कम करना, और हड्डियों में जमा करना, बोन्स में जमा करना, सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज हो गई। क्लियर है यहाँ तक, बढ़े आगे। अब आ जाता है आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड, लोकेशन क्या होगी, ये 4 स्मॉल ग्लैंड्स होंगे जो प्रेजेंट होंगे कहाँ पे, पोस्टीरियर साइड में थायरॉइड ग्लैंड की। हार्मोन कौन सा होगा, पीटीएच, यानी आपका पैराथॉर्मोन, जो सिक्रेट होगा बाय चीफ सेल्स ऑफ पैराथायरॉइड। और जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन हो सकता है देखने को मिल जाए, कहीं से भी मिल सकता है, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए। पैराथॉर्मोन हो गया आपका हार्मोन पीटीएच, रक्त में ना ये कैल्शियम बढ़ाता है, ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है, यहाँ लिख देती हूँ, ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है। कैल्सिटोनिन के विपरीत, ठीक है। 4 छोटी ग्रंथि जो थायराइड ग्लैंड के क्या होती हैं, पीछे होती हैं ये, ठीक है ना, 4 स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं, कहाँ होते हैं, थायराइड ग्लैंड के पीछे, थायराइड के पीछे होती हैं, लिख देती हूँ, सिंपल है ना। क्लियर है, 4 स्मॉल ग्लैंड्स यानी 4 छोटी ग्रंथि जो कि थायराइड के पीछे होती हैं। हार्मोन हो गया आपका पीटीएच, पैराथॉर्मोन, जो सीक्रेट होता है बाय चीफ सेल्स ऑफ पैराथायरॉइड। ब्लड में कैल्शियम जो है ना ये बढ़ाता है। चलिए अब इसके फंक्शन की बात करें तो ये इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल, अपोजिट हो गया आपके किसके, कैल्सिटोनिन के, जो मैंने आपको बताया था। ब्लड कैल्शियम लेवल ये बढ़ाता है, एक्ट करता है किस पे, ऑन बोन्स, किडनी एंड इंटेस्टाइन, इंक्रीज करने के लिए कैल्शियम रीएब्सॉर्प्शन। बढ़े आगे, अब बारी आ जाती है आपके डिसऑर्डर्स की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइपोसिक्रीशन की। क्या होता है, कैल्शियम की कमी होती है, लो कैल्शियम आयन मेंशन ही है, तो उससे क्या होगा, मसल स्पैज्म हो गया, टेटनी हो गया, यानी आपका कन्वर्जन हो गया, मांसपेशियां ऐठन हम कह सकते हैं। हाइपोसिक्रेशन पहले ले लेती हूँ, एक सेकेंड। हाइपोसिक्रेशन यानी आपका हम कह सकते हैं कैल्शियम की कमी होगी, और टेटनी हम कह सकते हैं, टेटनी को, और क्या कह सकते हैं, मांसपेशी ऐठन कह सकते हैं आप। क्लियर है। और हाइपर सिक्रीशन में क्या होगा, कैल्शियम अधिक होगा, ज़्यादा होगा, देन उससे क्या होगा, सॉफ्ट बोन्स होंगी और किडनी स्टोन्स हो गए। नोट कर लिया, बढ़े आगे।
देन अब बारी आ जाती है आपके एड्रिनल ग्लैंड्स की। आप इसको सुप्रारेनल ग्लैंड भी कह सकते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को। लोकेशन क्या होगी, पेयर होगा, ये ग्लैंड का पेयर होता है, जो होता है कहाँ लोकेटेड होता है, स्थित होता है किडनी के अबव यानी ऊपर। टू पार्ट्स होंगे, पहला होगा आपका आउटर पार्ट जिसे हम एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, सेकंड वन इज इनर पार्ट जिसे हम एड्रीनल मेडुला कहते हैं, और इसको भी हम आगे समझने भी वाले हैं। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, किडनी के ऊपर स्थित होती है ये प्रत्येक किडनी पे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, बात कर लेते हैं हम एड्रीनल कॉर्टेक्स की। 3 जोन्स होंगी इसमें, 3 जोन्स होती हैं आपकी, आउटर, मिडिल एंड इनर। जोना ग्लैमरुलोसा आउटर होगी, ये क्या करेगी, सिक्रीट करेगी। यहाँ पे पेन ले लिया जाए अब। फर्स्ट इज जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर होगी, ये सिक्रीट करेगी आपका क्या, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जिसको हम एल्डोस्टेरोन, ये क्या है ये हम अभी पढ़ने वाले हैं आगे, टेंशन मत लो। सेकंड होती है आपकी मिडिल, जो होगी आपकी जोना फैसिकुलेटा, ये मिडिल होगी, ये सिक्रेट करेगी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिसोल क्यों लिखा है ये भी अभी आपको पता चल जाएगा, टेंशन मत लो। देन थर्ड वन इज होगी जोना रेटिकुलरिस, इनर लेयर होगी और ये सिक्रेट्स करेगी सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। एंड्रोजन एस्ट्रोजन सब क्या है ऑलरेडी थोड़ा बहुत हम जानते हैं, बाकी हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप पहले ये 3 जोन्स को अगर नोट करना चाहें तो कर लीजिए। अच्छा वैसे अगर मैं आपको एक काम करती हूँ, बता ही देती हूँ थोड़ा बहुत यहाँ पे, ये जो तीनों है ना ये हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स जो सिक्रेटेड हो रहे हैं ना, सिक्रेटेड हार्मोन भी कह सकते हो, हार्मोन सिक्रेटेड, ठीक है। मिनरलोको कॉर्टिसाइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ये है हॉर्मोन्स। अभी हम एक एक करके ये पढ़ने भी वाले हैं हॉर्मोन्स के बारे में, टेंशन मत लो। चलिए, तो सबसे पहले अभी हमने जो बात करी थी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की, एल्डोस्टेरोन देखो जो कि है हमारा मेन हार्मोन, ये कहाँ सिक्रेटेड होता है, बाय जोना ग्लोमेरुलोसा, किस पे, ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये हम पढ़ चुके हैं अभी, देखो मैंने ही बताया था। 3 जोन्स होती हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स में, जो हमने तीनों पढ़ी। अब इसके जो हार्मोन्स है उसकी बात कर लेते हैं और इसके फंक्शन की। तो सबसे पहले इसमें जो हमने बात करी, आपका जो एल्डोस्टेरोन है ये मेन हार्मोन हो गया। फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है आपका रेगुलेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस। चलिए इसको जल्दी से देख लेते हैं। चलिए, और प्लीज़ नोट साथ साथ बनाते चलेगा, अदरवाइज हो जाएगी आपको दिक्कत। दिसंबर में एग्जाम है, इतना टाइम नहीं है कि आराम से सोच समझ के तब बनाओ, हैंड टू हैंड पढ़ो, नोट्स बनाते चलो, वरना रिवीजन में होगी आपको दिक्कत। और उम्मीद करती हूँ आप बॉटनी और जीएस की भी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो देन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोशिश मेरी यही रहती है विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर पाऊँ। तो चलिए अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो सबसे पहले आ जाता है आपका रेगुलेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस। होता क्या है इसमें, आपका जो एल्डोस्टेरोन हो गया, स्टोरोन, एल्डोस्टेरोन जो हो गया, किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल से आपका जो सोडियम हो गया को दोबारा क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन, दोबारा रीअब्जॉर्ब करता है, और पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है। आपके पोटेशियम को क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा, यानी निकालता है। इससे क्या होता है, शरीर में आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बना रहता है। नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, ताकि हम जल्दी से नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन होगा इसका वाटर बैलेंस, पानी का संतुलन बढ़ा जाए। चलिए अब आ जाता है आपका वाटर बैलेंस। जब आपका क्या होगा, सोडियम हो जाएगा रीअब्सॉर्ब, वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस एंड मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर। क्या होगा जब आपका, पेन ले लिया जाए एक सेकेंड, जब आपका सोडियम जो हो गया रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, तो पानी भी क्या होगा,
आपका जो वाटर है यानी पानी भी ऑस्मोस के साथ चला जाता है, ऑस्मोसिस से साथ चला जाता है। इससे क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम जो है वो मेंटेन रहता है, यानी आपका ठीक रहता है। ठीक रहती है। नोट कर लीजिए जल्दी से ताकि हम नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आ जाता है आपका ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस। जब सोडियम और वाटर दोनों ही बढ़ जाते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर है? फोर्थ आ जाता है आपका RAAS यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। एक सेकेंड इसको कर देते हैं नोट एंड देखते हैं हमारा फोर्थ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या होता है। जब बीपी लो होता है तो किडनी सिक्रीट करती है रेनिन में और कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 2 में। देन क्या होगा, ये स्टिमुलेट होगा आपका एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन और जो बीपी है वो क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत लिख देती हूँ। जब बीपी घटता है, लो बीपी होता है, ज़रूरत नहीं है ना, ये तो नॉर्मल ही है। बीपी क्या होता है आपका, लो होता है। देन क्या होगा, किडनी क्या करेगी, सिक्रीट कर दिया किडनी ने, क्या किया आपका, रेनिन को सिक्रेट्स, रेनिन रेनिन करती है। देन क्या होगा आपका एंजियोटेंसिन, रुको, एंजियोटेंसिनोजेन, टेंसिनोजेन, टेंसिनोजेन जो होगा वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2 में। फिर क्या होगा, स्टिमुलेट्स एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, यह है एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन बढ़ाता है, सिक्रीशन बढ़ाता है। बीपी क्या होता है, फिर सामान्य हो जाता है। आपका जो बीपी है वो क्या हो जाता है, सामान्य। नोट कर लीजिए। बढ़े आगे। अब डिसऑर्डर देख लेते हैं। हाइपोसिक्रीशन में क्या हो रहा है, आपका सोडियम लो हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, लो बीपी हो रहा है, जिसे हम एडिसन डिसीज भी कह सकते हो। हाइपर सिक्रीशन में वाटर रिटेंशन हो रहा है, और क्या हो रहा है, हाई बीपी हो रहा है, जिसे आप कॉन्स सिंड्रोम भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड आ गया आपका क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये किस द्वारा सिक्रेटेड हो रहा है, बाय जोना फैक्सिकुलेटा। ये क्या है, मिडिल जोन हो गई आपकी एड्रीनल कॉर्टेक्स की, जोना फैसिकुलाटा मिडिल जोन हो गई। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मेन हार्मोन होगा आपका कॉर्टिसोल। जल्दी से इसको नोट करना चाहें तो कर लीजिए। कॉर्टिसोल को आप हाइड्रोकॉर्टिसोन भी कह सकते हैं। ये भी प्लीज़ नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्या पता क्या लिखा हुआ आ जाए। क्लियर है? तो ये किस द्वारा सिक्रेटेड हो रहा है, जोना फैस्कुलेटा के द्वारा। इसके फंक्शंस क्या होंगे, सबसे पहले आप फंक्शन और मेटाबॉलिक इफेक्ट की बात करें। सबसे पहले बात करते हैं किस पे, ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ,
ग्लूकोनियोजेनेसिस अगर बढ़ता है तो क्या होगा, फॉर्मेशन होगी किसकी, ग्लूकोज की, प्रोटीन्स और फैट से इन लिवर। और डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय सेल, यहाँ पे ये भी नोट कर दिया जाए आपका। यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, प्लीज़ साथ साथ नोट कर लीजिएगा। अगर सेल्स के द्वारा क्या हो रहा है, सेल्स द्वारा ग्लूकोज का उपयोग यानी आपका यूटिलाइजेशन घटाता है, तो क्या होगा, जो ब्लड शुगर है या ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। तो स्टिमुलेट्स लाइपोलाइसिस, क्या करेगा, फैट ब्रेकडाउन जो है वो अगर बढ़ाता है, क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है फैट का फैटी एसिड में, और फैटी एसिड्स को बाद में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है ऊर्जा के लिए स्ट्रेस के टाइम पे। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। लाइपोलिसिस हो गया आपका फैट ब्रेकडाउन, ठीक है, स्टिमुलेट लाइपोलिसिस यानी हो गया आपका क्या, फैट ब्रेकडाउन। फैटी एसिड बनते हैं, वसा से क्या बनेगा, फैटी एसिड बनेंगे, और ये फैटी एसिड बाद में यूज होंगे फॉर एनर्जी स्ट्रेस के टाइम पे। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो इंक्रीज प्रोटीन ब्रेक डाउन इन मसल्स, अमीनो एसिड रिलीज। चलो जल्दी से इसे देख लेते हैं क्या होता है मसल्स में। आपके पेन ले लिया जाए, कहाँ गया, मसल्स के जो प्रोटीन होते हैं, आपके मसल्स के प्रोटीन तोड़कर क्या अमीनो एसिड्स बनाते हैं, तोड़कर अमीनो एसिड बनाते हैं, ठीक है, लिखा भी है इंक्रीज प्रोटीन ब्रेक डाउन इन मसल्स, और क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड रिलीज होता है यानी अमीनो एसिड बनाते हैं। फिर क्या होता है, ये अमीनो एसिड जो होते हैं लिवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस में उपयोग होते हैं। अमीनो एसिड्स यूज्ड होते हैं किस में, किसके लिए, फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस लिवर में। जल्दी से नोट कर लीजिए, ये अमीनो एसिड्स लिवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस में उपयोग होते हैं। एक्सेस कॉर्टिसोल होगा तो क्या होगा, मसल वीकनेस होगी एंड टिश्यू वेस्टिंग होगी। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आ जाती है आपकी एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट की। तो क्या होगा, रिड्यूसेस स्वेलिंग, रेडिनेस एंड पेन, किस में, इंजर्ड टिश्यू में। इनहिबिट्स रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी केमिकल्स लाइक हिस्टामिन, दैट्स व्हाई कॉर्टिसोन इज यूज्ड इन ट्रीटिंग आर्थराइटिस, एलर्जी, अस्थमा। चलो जल्दी से देख लिया जाए। सूजन है, ये जो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट क्या होगा, तो जो आपकी सूजन है, रेडिनेस, पेन जो होगा इंजर्ड टिश्यू में वो कम होगा। और आपके जो हिस्टामिन जैसे केमिकल्स होते हैं, जैसे केमिकल्स जो हो गए उसको क्या करता है, ये रोकता है ना, रोकता है इस ऐसे केमिकल्स को। इसलिए कॉर्टिसोन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, एलर्जी में, अस्थमा में, और आपकी किस में, आर्थराइटिस में। बढ़े आगे। इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज करेगा इम्यून रिस्पॉन्स बाय रिड्यूसिंग WBC एंड एंटीबॉडी। WBC और एंटीबॉडीज़ को क्या करता है, ये कम करता है, प्रिवेंट करता है टिश्यू रिजेक्शन, किस में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। और इस वजह से हम कह सकते हैं इसे मेडिकल में यूज़ किया जाता है एज इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स। जल्दी से नोट कर लीजिए। बढ़े आगे। अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस की बात कर लें तो ये किस में मदद करता है, शरीर को स्ट्रेस जो हो गया आपका, यहाँ पे इसे स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, खैर शरीर को स्ट्रेस की स्थिति में क्या करता है, ये मदद करता है, और इसलिए हम इसको स्ट्रेस हार्मोन भी करते हैं। मेंटेन रखता है ये क्या, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को, साथ ही साथ मेंटेन करता है नॉर्मल फंक्शन की, हार्ट्स और किडनी के जो नॉर्मल फंक्शन है उसको भी ये मेंटेन करता है।
तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। बढ़िया आगे। देन डिसऑर्डर्स जो हो गए आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के, हाइपोसिक्रेशन, या भी हम पढ़ चुके हैं, एडिसन डिसीज कह सकते हो इसमें, वीकनेस हो जाएगी, लो बीपी, डिहाइड्रेशन, वेट लॉस, ब्रॉन्ज स्किन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। एंड इन हाइपर सिक्रेशन हम कह सकते हैं जैसे कशिंग सिंड्रोम, मून फेस हो गया, ओबेसिटी, हाई प्रेशर, बीपी, हाई शुगर, मसल वेस्टिंग, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका सेक्स हार्मोन, भी इसे कहते हैं, सेक्स हार्मोन्स भी कहते हैं, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं और गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, किसी भी नेम से आ सकता है, तो हमें सारे नेम पता होने चाहिए। ये सिक्रेटेड होता है बाय इनर जोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी आपकी जोना रेटिकुलरिस। कौन कौन से टाइप्स होंगे? 2 टाइप्स होंगे, एंड्रोजन्स जो मेल हार्मोन हो गया, सिमिलर हो गया टेस्टोस्टेरोन की, एंड एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन हो गया, स्मॉल अमाउंट। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए इसके फंक्शंस क्या होंगे? इन मेल्स सपोर्ट करेगा डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, जैसे डीप वॉइस, बियर्ड या मसल ग्रोथ हो गई, और मेंटेन करेगा लिबिडो यानी सेक्स ड्राइव। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। इन फीमेल्स स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन्स जो हो गया वो मदद करेगा किसमें? ग्रोथ ऑफ पब्लिक एंड एक्सिलरी हेयर्स, एंड मेंटेन करेगा सेक्स ड्राइव एंड एनर्जी लेवल आफ्टर मेनोपॉज। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं डिसऑर्डर। तो हाइपर सिक्रीशन इन मे फीमेल्स क्या होगा आपका? विरिलिज्म और एड्रीनोजेंशियल सिंड्रोम। एक्सेस एंड्रोजन जो है वो कॉज करेगा मस्कुलिन करेक्टर लाइक डीप वॉइस, बियर्ड, एंड हाइपोसिक्रीशन में हो गया आपका वीक सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर। नोट कर लीजिए। बढ़े आगे। अब बारी आ जाते हैं आपकी एड्रीनल मेडुला की। तो हार्मोन्स कौन कौन से होंगे, किस किस की बात हो रही है? 2 की, एड्रेनालिन एंड नॉराड्रेनालिन। ठीक है, ये जो होंगे इमरजेंसी हार्मोन्स होंगे जो सिक्रेटेड होंगे किस टाइम पे? फियर के टाइम पे, गुस्से के टाइम पे और तनाव स्ट्रेस के टाइम पे। जल्दी से नोट कर लीजिए। एड्रेनालिन एंड नॉराड्रेनालिन। आगे बढ़ाएं। फंक्शंस क्या होंगे? इंक्रीज करेंगे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर जो हो गया, डायलेट पिपल्स एंड एयर पैसेज, इसको हम कह सकते हैं डायलेट पिपल्स एंड एयर पैसेज, जो आपकी पुतलियाँ हो गई, पुतलियाँ हो गई, यहाँ क्या करते हैं आपके जो एयर पैसेज हो गए यानी आपकी श्वास नली, नलियाँ फैलाते हैं। और क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, लिवर्स में, रेजेस ब्लड शुगर, और इसलिए इसको हम लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं और ट्रिपल एफ ग्लैंड भी बोलते हैं, यानी फाइट, फ्लाइट, फ्राइट। बढ़ा जाए आगे। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका, अब बात हो जाती है इरेगुलर सिक्रेशन की। तो वही हो गया हाइपोसिक्रेशन में आपकी एडिसन डिसीज हो गई, अगर इरेगुलर सिक्रेशन होगा तो आपकी हाइपोसेक्शन हो गई, एडिसन डिसीज हो गई, वीकनेस, लो बीपी, लो शुगर, ब्रॉन्ज स्किन, एंड हाइपर सिक्रेशन कशिंग सिंड्रोम कहेंगे, ओबेसिटी, मून फेस, बीपी, डायबिटीज़, ये हम देख चुके हैं। अब बारी आ जाती है आपके थाइमस ग्लैंड की। तो लोकेशन क्या होगी? बिहाइंड द स्ट्रेनम, और लार्ज होगा इन चिल्ड्रन एंड श्रिंक होगा आफ्टर प्यूबर्टी। हार्मोन्स हो गए आपके 2, थाइमोसिन एंड थाइमोबुटीन। फंक्शन क्या होगा? हेल्प करेगा इन मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट यानी इम्यून सेल्स जो हो गए, और मेंटेन करेगा इम्यूनिटी बच्चों में। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं आपके पीनियल ग्लैंड। ये क्या होंगे? अटैच्ड होंगे टू द रूफ ऑफ थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। हार्मोन होगा आपका मेलाटोनिन। कार्य क्या होंगे? कंट्रोल करेगा बायोलॉजिकल क्लॉक एंड स्लीप वेक साइकिल, रेगुलेट करेगा रिप्रोडक्टिव रिथम, ठीक है, और कंटेन्स करेगा ब्रेन सेंट कैल्शियम डिपॉजिट यूज्ड इन एज एस्टिमेशन। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए।
आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है आपका पेनक्रियास। हम कह सकते हैं द हेट्रोक्राइन ग्लैंड, भी क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। एक लार्ज लीफ शेप्ड ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, जो स्टमक के बिहाइंड, पीछे क्या होती है, प्रेजेंट होती है, स्थित होती है। ड्यूडेनम और स्प्लीन के बीच में होती है ये। ड्यूडेनम हो गया आपका फर्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, और स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। नहीं देखी थी क्लास तो अटेंड कर लेना। मैंने पहले ही बोला था क्लास को स्किप कर दोगे तो आगे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। टाइप ऑफ ग्लैंड्स की बात करें तो पैनक्रियास परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, सो इट इज़ कॉल्ड हेट्रोक्लाइन ग्लैंड या मिक्स ग्लैंड। हम कह सकते हैं पैनक्रियास में ये दो प्रकार के जो है कार्य करती है, इस वजह से हम इसे हेट्रोक्लाइन ग्लैंड कहते हैं। मिक्स ग्लैंड इसका मतलब हो गया, तभी यहाँ पे मेंशन है द हेट्रोक्लाइन ग्लैंड। क्लियर है यहाँ तक? आप फंक्शन देख लेते हैं। कौन से दो प्रकार के फंक्शन की बात हो रही है? एक तो क्या आपका एक्सोक्राइन, सेकंड वन इज एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में क्या होंगे आपके डक्ट्स होंगे, सिक्रेट करेगी डाइजेस्टिव एंजाइम, किसमें, ड्यूडेनम में। प्रोडक्ट हो गया आपका ट्राइप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, ये सारे क्या हो गए आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम हो गए, आप लोग जानते हैं। सेकंड हो जाता है आपका एंडोक्राइन, डक्टलेस होगा, सिक्रेट करेगा हार्मोन्स डायरेक्टली रक्त में यानी ब्लड में। इसमें आपके कौन कौन से प्रोडक्ट हो गया आपका, इंसुलिन हो गया, ग्लूकोजन हो गया, सोमैटोस्टेनिन हो गया, पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड हो गया। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। बढ़ा जाए। अब आ जाते हैं आपके आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। चलो इसको भी देख लेते हैं। Islets of Langerhans. The endocrine part of pancreas is made up of a small group of cells called islets of Langerhans। जो आपका एंडोक्राइन पार्ट हो गया पेनक्रियास का, ये बना होता है छोटे छोटे समूह से सेल के, जिसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। हर एक आइलेट्स में क्या होंगे, 4 प्रकार के सेल होंगे। हर एक किसके साथ होगा, ईच विद अ स्पेसिफिक हार्मोन एंड फंक्शन होंगे। क्या होंगे वो अभी हम देखते हैं। इसे नोट करना चाहें तो आप कर लीजिए। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, 4 प्रकार की कोशिकाएं होंगी। देखें, चलो तो 4 कौन कौन से सेल टाइप होंगे आपका, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड आपका डेल्टा सेल। ठीक है, डेल्टा सेल हो गया आपका, और आपका हो गया पीपी सेल। ठीक है, अल्फा सेल जो हार्मोन सिक्रीट होगा वो होगा आपका ग्लूकागॉन। ठीक है ना, ग्लूकागॉन हो गया, फंक्शन क्या होगा, रेस करेगा ये ब्लड शुगर लेवल को। बीटा सेल में जो हार्मोन सिक्रीट होगा वो होगा इंसुलिन, क्या करेगा ये ब्लड शुगर लेवल को लो करेगा, है ना, घटाता है। डेल्टा सेल जो होंगे वो हार्मोन जो सिक्रीट होगा वो होगा आपका सोमैटोस्टेनिन, जो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन दोनों को, यानी दोनों को ही रोकता है। देन आ जाते हैं आपके पीपी सेल, जो हार्मोन सिक्रीट होगा वो होगा पैनक्रिएटेड पॉलीपेप्टाइड, जो कंट्रोल करेगा आपका पैनक्रिएटिक और बाइल सिक्रेशन को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ें, चलिए। अब बात आ जाती है इंसुलिन की, जो सिक्रेटेड होगी बाय बीटा सेल। ये एक्ट करेगी एज द मेन हाइपोग्लिमिक, यानी ब्लड शुगर लोअरिंग हार्मोन हो गया ये। हाइपोग्लिमिक हार्मोन हो गया आपका ब्लड शुगर लोअरिंग हार्मोन। आपको पता ही है इंसुलिन ली जाती है हाई शुगर होती है तो, ताकि वो मेंटेन रहे, लोग लेते हैं, बट जब डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो ही, अपने आप नहीं लेना है ऐसे कुछ। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। ये ब्लड में शुगर को घटाता है ना, इस वजह से इसे हाइपोग्लिसेमिक हार्मोन कहा जाता है। बढ़े आगे। मेन फंक्शन क्या होते हैं इंसुलिन के, तो ये रिड्यूस करता है यानी घटाता है ब्लड शुगर लेवल, हेल्प करता है बॉडी सेल्स में एब्जॉर्ब करने में ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड, स्पेशली मसल एंड लिवर की बात हो रही है, सेल्स में, बॉडी सेल्स में। कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में फॉर स्टोरेज इन लिवर एंड मसल। जल्दी से नोट कर लीजिए। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर क्या करता है, लिवर और मसल में स्टोर करता है, जमा करता है। आगे बढ़ें। सेकंड आ गई आपकी इंक्रीज सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, इंक्रीज करता है सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को, मेक सेल मेम्ब्रेन मोर परमेबल टू ग्लूकोज एंड अलाउ शुगर टू एंटर सेल्स इजीली। इसको देख लेते हैं, कोशिकाओं की झिल्ली को यानी मेम्ब्रेन को
यहाँ लिख देती हूँ, सेल मेम्ब्रेन को ग्लूकोज के लिए परागमय बनाता है, परमिएबल बनाता है, ताकि क्या हो, शुगर जो है सेल में इजीली एंटर कर जाए। क्लियर है। सेकंड क्या होता है, मदद करता है एनर्जी प्रोडक्शन में, उत्पादन में, ऊर्जा उत्पादन हम कह सकते हैं। इनसाइड सेल ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए प्लीज, जल्दी से नोट कर लीजिए। सेल के अंदर ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है प्रोड्यूस करने के लिए एटीपी, ऑक्सीकरण से एटीपी बनाता है ग्लूकोज। बढ़ा जाए आगे, चलो अब बात कर लेते हैं इसका इफेक्ट किस में, मेटाबॉलिज्म में। अगर हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करें तो क्या होगा, प्रोमोट्स ग्लूकोज अपटेक एंड ग्लाइकोजन फॉर्मेशन। ग्लूकोज को क्या करता है, एक सेकेंड, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। इससे क्या होती है, जो ब्लड शुगर लेवल है वो घटती है, डिक्रीज होती है। देन आ जाता है आपका फैट मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट करता है एक्सेस ग्लूकोज को फैट में, हम लाइपोजेनेसिस भी कह सकते हैं इसे। प्रिवेंट करता है फैट ब्रेकडाउन को, मदद करता है फैट यानी वसा स्टोरेज में, जमा करने में। बढ़ा जाए आगे, नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में इंक्रीज करता है ये प्रोटीन सिंथेसिस, सेल में मदद करता है, हेल्प करता है ग्रोथ में और टिश्यू रिपेयर में। फिर आ जाता है आपका न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, प्रमोट्स करता है क्या, डीएनए आरएनए सिंथेसिस को, मदद करता है सेल ग्रोथ और डिवीजन में। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। बढ़ाता है ये डीएनए और आरएनए सिंथेसिस को, यानी संश्लेषण को बढ़ाता है, मदद करता है सेल ग्रोथ और डिवीजन में। आगे बढ़ते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हम कह सकते हैं डायबिटीज मेलिटस, यहाँ पे लिखा भी होगा मिलिटस, आगे भी मैंने मेंशन किया ना सिम्टम्स, ठीक है। व्हेन बीटा सेल फेल्स टू प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन ग्लूकोज कैन नॉट एंटर सेल, ब्लड शुगर राइसेस। जब जो आपकी बीटा सेल है वो इनफ इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती, नहीं बनती हैं, तो क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर नहीं जा पाता और ब्लड शुगर क्या होती है वो बढ़ जाती है। इस केस में क्या होता है, एक ये डिसऑर्डर हो गया आपका डायबिटीज़ मेलिटस, ये क्या है, कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये हो जाता है। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, रक्त में शक्कर बढ़ जाती है, शुगर बढ़ जाती है। जब बीटा कोशिकाएं इनफ इंसुलिन नहीं बन पाती, ग्लूकोज बढ़ जाता है, सेल्स में नहीं जा पाएगा और आपका ब्लड शुगर राइज हो जाएगा। सिम्टम्स क्या होंगे डायबिटीज़ मेलिटस की, तो सिम्टम्स हो गए आपके कौन कौन से, चलो देखते हैं, पेन ले लिया जाए। सबसे पहले आ जाते हैं आपके सिम्टम्स, हाइपरग्लाइसीमिया यानी हाई ब्लड प्रेशर। देन आ जाते हैं आपका कौन सा, ग्लाइकोसूरिया, शुगर जो होगी अपीयर होगी मतलब इन यूरिन। फिर पॉलीयूरिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो गया। पॉलीडिप्सिया, एक्सेस थर्स्ट हो गई। पॉलीफेगिया, एक्सेस हंगर हो गया, एक्सेसिव हंगर होगा। कीटोएसिडोसिस एंड कीटोनूरिया, क्या होगा, फॉर्मेशन होगी कीटोन बॉडीज की, किस वजह से, ड्यू टू फैट ब्रेकडाउन, वसा टूटने से केटोन बनना, कीटोन बनना सॉरी, कीटोन्यूरिया एंड कीटोएसिडोसिस सिम्टम हो गए। आगे बढ़ते हैं, देन आ जाती है आपकी टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। पहले आ जाती है आपकी IDDM, टाइप ऑफ फर्स्ट डायबिटीज़ कह सकते हो आप। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलिटस फुल फॉर्म हो गई इसकी, यूजली अकर होती है चिल्ड्रन में या यंग एज में। किस वजह से होती है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, रेगुलर इंसुलिन इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, बीटा कोशिकाएं जो होती हैं ना वो नष्ट हो जाती हैं।
ठीक है ना, नष्ट हो जाती हैं बीटा सेल्स। सेकेंड है आपका NIDDM टाइप 2 डायबिटीज़। नॉन इंसुलिन, ये नॉन इंसुलिन है और ये ज़ीरो नहीं है, ऐसे करके है ना। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस फुल फॉर्म हो गई, पता होनी चाहिए। एडल्ट्स में कॉमन है, किस वजह से? ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। कोशिकाएं इंसुलिन को नहीं पहचान पाती। ठीक है। ट्रीटमेंट हो गया आपका डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज एंड ओरल मेडिसिन। आगे बढ़ा जाए। अब आ जाते हैं आपका ग्लूकेगोन सिक्रेटेड होते हैं बाय अल्फा सेल। नेचर क्या होगा? प्रोटीन हार्मोन है जो अपोजिट वर्क करते हैं इंसुलिन के। ये क्या है? हाइपर ग्लाइसेमिक फैक्टर है जो इंक्रीज करता है आपका ब्लड शुगर लेवल। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। इंसुलिन का उल्टा कार्य करता है। और इसे हाइपरग्लिसेमिक फैक्टर इसी वजह से ही बोलते हैं क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है। इसके मेन फंक्शन क्या होंगे आपके? ग्लूकागॉन की इंक्रीज करेगा ब्लड शुगर लेवल, जो हम अभी पढ़ चुके हैं। ग्लूकागॉन कन्वर्ट करेगा क्या? स्टोर्ड ग्लाइकोगोन को ग्लूकोज में इन लिवर। प्रोसेस जो होगा इसको हम कहेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस। नोट कर लीजिए। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। देखें, अच्छा एक पॉइंट ये भी तो रह गया, ये प्रमोट करेगा क्या? ग्लूकोनियोजेनेसिस को, यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज किससे? अमीनो एसिड और फैट से। इसे नोट करना हो तो जल्दी से कर लो। वसा और अमीनो एसिड से बनेगा ग्लूकोज। आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाता है मेंटेन करेगा शुगर बैलेंस को। की ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल व्हेन शुगर फॉल्स ड्यूरिंग फास्टिंग और हैवी एक्सरसाइज। हैवी एक्सरसाइज के बाद या फास्टिंग के बाद होता है ना आपका जो ये क्या है, मेंटेन रखता है आपके शुगर लेवल को। नोट कर लीजिए जल्दी से। व्यायाम या उपवास के समय ये नॉर्मल रखता है आपके शुगर लेवल को। अपोजिट एक्शन टू इंसुलिन। इंसुलिन का क्या है? बिल्कुल ही अपोजिट हो गया ये। इंसुलिन में क्या हो रही है? शुगर सही हो रही है लेवल, और इसमें क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे मेंशन भी किया है, देखो इंक्रीज़ करेगा और वो नॉर्मल डिक्रीज़ करेगी, कम करने के लिए होता है। यहाँ पे मेंशन भी किया है, देखो डिक्रीज ब्लड लेवल। चलो अब बारी आ जाती है गोनाड्स की। इसके बारे में थोड़ा सा अब देख लेते हैं। देखो गोनाड्स हो गए आपके सेक्स ग्लैंड्स, ठीक है, जिसमें आपका क्या हो गया? आपका टेस्टिस हो गया मेल गोनाड, एंड फीमेल में हो गया आपका ओवरी, है ना, ओवरी गोनाड। तो हम पहले बात कर लेते हैं टेस्टिस की। ये किससे बना होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बना होता है। स्पर्म्स यही जो है वो फॉर्म्ड होते हैं। और किससे बना होता है? इंटेस्टिनल टिश्यू से। और जो आपकी इंडस्ट्रियल सेल्स हो गए या लेडिक सेल्स जिसे हम बोलते हैं, वो सिक्रीट करते हैं आपका टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। क्लियर है यहाँ तक? लीडिंग सेल्स जो होंगी वो सिक्रेट करेंगी टेस्टोस्टेरोन। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। फंक्शन क्या होंगे? डेवलप करना मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, प्रमोट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मसल ग्रोथ को। नेक्स्ट आ जाता है आपका ओवरी, जो फीमेल गोनाड हो गया। कंटेन इसमें क्या होगा? फॉलिकस एंड कॉर्पस ल्यूटियम होगा। हार्मोन कौन कौन से हो गए? आपका एस्ट्रोजन हो गया, फीमेल करेक्टर्स हो गए, एग डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन में आप मेंटेन प्रेगनेंसी एंड प्रिपेयर यूट्रियस, एंड कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरोन। इसे नोट कर लीजिए। गर्भावस्था बनाए रखता है जो आपका प्रोजेस्टेरोन हो गया।
आगे बढ़ते हैं अदर ऑर्गन सिक्रेटिंग हार्मोन, जैसे अब आपका आ गया हार्ट आ गया इधर, ठीक है। आर्ट्रियल नेट्रिटिक फैक्टर ANF जो हो गया क्या करेगा, डिक्रीज करेगा बीपी को। क्लियर है। एट्रियल नेट्रिटिक फैक्टर डिक्रीज बीपी। किडनी, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट करेगा आरबीसी फॉर्मेशन। रेनिन हो गया, रेगुलेट करेगा बीपी। जल्दी से नोट कर लीजिए। देन अब बात आ जाती है आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की, जिसमें हम बात कर लेते हैं अब। सबसे पहले आ जाता है आपका गैस्ट्रिन, स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिक जूस को। सिक्रेटिन इंक्रीज करेगा पैनक्रेटिक सिक्रेशन का, आपका CCK हो गया, आपका कोलेसिस्टोकोनिन हो गया, स्टिमुलेट करेगा बाइल एंड एंजाइम रिलीज को। GIP हो गया गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये इनहिबिट्स करेगा गैस्ट्रिक सिक्रीशन को। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिक जूस को। सिक्रेटिन इंक्रीज करेगा पैनक्रेटिक सिक्रेशन को। CCK आपका कोलेसिस्टोकाइनिन जो हो गया स्टिमुलेट करेगा बाइल एंड एंजाइम्स रिलीज को। एंड GIP इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक सिक्रेशन को। आगे बढ़ते हैं हार्मोन्स इन टिश्यू फ्लूइड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूरो हार्मोन्स की। ये रिलीज होगा बाय हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। सेकेंड आ जाता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ग्लैंडिन्स ये जो है लोकल हार्मोन्स हो गए, कंट्रोल करेगा पेन, इन्फ्लामेशन, BP। काइनेंस कॉज वैसोडिलेशन, पेन। एंड देन आपका एक्टो हार्मोन्स जो होगा सिक्रेटेड होंगे आउटसाइड बॉडी, फॉर एग्जांपल सेक्स अट्रैक्शन इन इंसेक्ट। तो ये नोट कर लीजिए। फेरोमोन्स, एक्टो हार्मोन्स, कुछ भी आ सकता है, हमें नेम्स पता होने चाहिए। बढ़े आगे। ये कुछ पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए, चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे आपका हेट्रोक्राइन ग्लैंड हो गया, ये ग्लैंड होकर विद बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन, जो हम अभी पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल पेनक्रियास। सिमोन डिसीज़ ये होती है ड्यू टू पिट्यूटरी डिस्ट्रक्शन, तो हम पढ़ चुके हैं। जैसे बोनापन हो गया, वीकनेस हो गई। ग्रोथ हार्मोन सोमैटोट्रोपिन कह सकते हैं फ्रॉम पिट्यूटरी, प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ बोन एंड टिश्यू। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमने अभी पढ़े थे, उसी को मैंने आगे कर दिया। लाइफ सेविंग हार्मोन हो गया आपका एड्रेनालिन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा था हमने, एड्रिनल मेडुला में पढ़ा था। ट्रिपल F ग्लैंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, फाइट फ्लाइट फ्राइट, एड्रिना मेडुला में ही पढ़ा था। देन मेसेनिया ग्रेविस, ऑटोइम्यून डिसीज़ हो गई, जैसे क्या होता है, एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय होती है। और एसिटिकोलिन रिसेप्टर क्या होगा, रिसेप्टर्स मसल वीकनेस। ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। मिलती हूँ फिर आपसे कल वही सेम टाइम। और आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई क्लास स्किप हो गई हो तो देख लेना। फिर मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।